प्यारे मित्रों, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम ऐसे शब्दों के प्रयोग पर विचार करेंगे जो समय दर्शाते हैं, जैसे अब, अभी, कभी कभी, अभी नहीं, आज नहीं, उसके बाद आदि। ऐसे शब्द प्रायः बातचीत करते समय या बोलते समय दिमाग में नहीं आ पाते, तो ये जो संकलन है आपको ऐसे शब्दों को रिकॉल करने में मदद करेगा। आशा है ये आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाएंगे। हमारा पहला शब्द है इस समय। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द हैं, एट दिस टाइम और एट प्रेजेंट। इनके प्रयोग को देखें। हेलो, इस समय तुम क्या कर रहे हो? मतलब जिस समय मैं फ़ोन कर रहा हूँ उस समय। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम? अरे, इस समय तुम क्या कर रहे हो? यानी वर्तमान समय में। हे, व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट? इस समय कल। बीता हुआ के लिए एट दिस टाइम यस्टरडे। आने वाले के लिए एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय हम लोग लखनऊ में थे। वी वेर इन लखनऊ एट दिस टाइम यस्टरडे। कल इस समय हम लोग दिल्ली में होंगे। वी विल बी इन दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। अब, नाउ, अब मैं संतुष्ट हूँ। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तब, फिर या उसके बाद। इसके लिए शब्द हैं देन और आफ्टर दैट। तब तुम जा सकते हो, देन यू कैन गो। फिर हम लोगों ने खाना खाया, देन वी हैड लंच। उसके बाद थोड़ा आराम किया, आफ्टर दैट वी टुक सम रेस्ट। बस या ठीक। इसके लिए शब्द है जस्ट। वह मेरे ठीक पहले खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मी। बस ठीक ही समझो, जस्ट ओके। अभी अभी या तुरंत। इसके लिए शब्द है जस्ट नाउ, राइट नाउ या एट वंस। वह अभी अभी गया है। ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। तुम तुरंत कानपुर के लिए प्रस्थान करो। यू प्रोसीड फॉर कानपुर राइट नाउ। तुम तुरंत आओ। यू कम एट वंस। तभी या उसी समय। इसके लिए शब्द हैं जस्ट देन या जस्ट एट दैट मोमेंट। तभी दादाजी भी आ टपके। उसी समय मैं भी नदी में कूद पड़ा। जस्ट एट दैट मोमेंट आई आल्सो जम्प्ड इनटू द रिवर। उस समय, एट दैट टाइम। उस समय मैं घर में ही था। एट दैट टाइम आई वॉज एट होम ओनली। फिर भी एट, यह पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। दिस इज़ नॉट इनफ। एट आई एम सेटिस्फाइड। यद्यपि या हालांकि। इवन दो, आल दो या सिर्फ दो। हालांकि वह गरीब है, फिर भी ईमानदार है। इवन दो ही इज़ पुअर, एट ही इज़ ऑनेस्ट। Although he is poor, yet he is honest. Though he is poor, yet he is honest. अब भी, अभी भी। Even now या still। क्या तुम्हारे दादाजी अब भी जीवित हैं? Is your grandfather still alive? अभी भी वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। Even now he is not completely fit. नोट करिएगा, स्टिल हमेशा वाक्य के बीच में आता है और इवन नाउ या तो प्रारंभ में या अंत में आता है। अब तक, सो फार या बाय नाउ। अब तक तो सब ठीक ही है। सो फार एवरीथिंग इज फाइन। वह अब तक पहुंच गया होगा। ही वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। अब तक नहीं। नॉट एट या नॉट टिल नाउ। गाड़ी अब तक नहीं आई है। द ट्रेन हैज़ नॉट एट अराइव्ड। अब तक। वह घर
नहीं पहुंचा होगा। ही वुड नॉट हैव रीच टिल नाउ। अफर्मेटिव वाक्यों में अब तक के लिए बाय नाउ का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव वाक्यों में नॉट एट या नॉट टिल नाउ का प्रयोग होता है। सो फार दोनों स्थितियों में प्रयोग हो सकता है, कभी भी या किसी भी समय, एवर या एनी टाइम। क्या तुम कभी भी उससे मिले हो? हैव यू एवर मेट हिम? तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन कम एनी टाइम। अभी नहीं, नॉट नाउ, किसी अन्य समय पर। सम अदर टाइम, अभी नहीं, तुम किसी अन्य समय पर आना। नॉट नाउ, यू कम एट सम अदर टाइम। जब भी, जिस समय भी। वेन एवर, जब भी तुम खाली हो आ जाओ। वेन एवर यू आर फ्री कम ओवर। हर बार, एवरी टाइम, हर बार आप मुझे मना कर देते हैं। एवरी टाइम यू रिफ्यूज मी, हमेशा, सदा के लिए, फॉर एवर। उस दिन मैंने गांव सदा के लिए छोड़ दिया। दैट डे आई लेफ्ट द विलेज फॉर एवर, हमेशा या सदा। ऑलवेज, तुम हमेशा देरी से आते हो। यू ऑलवेज कम लेट, कभी नहीं, नेवर, मैं कभी देरी से नहीं आता। आई नेवर कम लेट, फिर कभी नहीं, नेवर अगेन, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। नेवर अगेन आई शैल गो देयर। बार बार, अगेन एंड अगेन या टाइम एंड अगेन। तुम मुझे बार बार क्यों याद दिला रहे हो? वाई आर यू रिमाइंडिंग मी अगेन एंड अगेन, या वाई आर यू रिमाइंडिंग मी टाइम एंड अगेन। तब तक, टिल, पिताजी के आने तक इंतजार करो। वेट टिल फादर कम्स, जब तक नहीं, अनटिल, जब तक पिताजी नहीं आते हैं कहीं जाना मत। डोंट गो एनीवेयर अनटिल फादर कम्स। कब तक? टिल व्हेन, तुम वहाँ कब तक रुकोगे? टिल व्हेन यू विल स्टे देयर, तब तक। टिल देन, तब तक वहीं रुके रहना। स्टे देयर टिल देन, कब से? सिंस व्हेन, तुम कब से वहाँ रह रहे हो? सिंस व्हेन यू हैव बीन लिविंग देयर, तब से। सिंस देन, मैं तब से ही वहीं रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस देन। जब तब, नाउ एंड देन, तुम जब तब क्यों वहाँ चले जाते हो? वाई डू यू गो देयर एवरी नाउ एंड देन? प्रायः या अक्सर, ऑफन, मैं प्रायः वहाँ जाता हूँ या मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर, कभी कभार या यदा कदा, सेल्डम, मैं कभी कभार ही वहाँ जाता हूँ। आई सेल्डम गो देयर, और जल्दी जल्दी। मोर ऑफन, तुम्हें और जल्दी जल्दी जाना चाहिए। यू शुड गो देयर मोर ऑफन, थोड़ी देर में। इन शॉर्ट व्हाइल, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए, फॉर ए व्हाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने दो। लेट मी रेस्ट फॉर ए व्हाइल, इसी बीच। मीन व्हाइल, इसी बीच मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। मीन व्हाइल आई विल रीड द न्यूज़पेपर, पहले से ही। ऑलरेडी, मैं पहले से ही इस बात को जानता था। आई ऑलरेडी न्यू इट, कितने समय या कितने दिनों तक। हाउ लॉन्ग, तुम कितने दिनों तक वहाँ ठहरोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, जल्द ही। सून, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। आई शैल रिटर्न सून, इतनी जल्दी? सो सून, अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? ओह, यू रिटर्न सो सून, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव होगा मैं उतनी जल्दी लौटूंगा। आई शैल रिटर्न एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द, एट द अर्लीस्ट, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। आई शैल ट्राई टू कम बैक एट द अर्लीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। तुम कितना समय लोगे? एट द मोस्ट, हाउ मच टाइम यू विल टेक, कम से कम। एट लीस्ट, मैं कम से कम वहाँ 3 दिन तक रुकूंगा।
आई शैल स्टे देयर फॉर एट लीस्ट 3 days. अंततः, एट लास्ट, अंततः सभी लोग सहमत हो गए. एट लास्ट एवरीवन एग्रीड. और ज़्यादा देर तक, एनी लॉन्गर, मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता. आई कांट वर्क एनी लॉन्गर. और नहीं, नो लॉन्गर, मैं और नहीं रुक सकता. आई कैन स्टे नो लॉन्गर. अब और, एनी मोर, वह यहाँ अब और नहीं रहता. ही डजंट लिव हियर एनी मोर. ज़्यादा से ज़्यादा देर. एट द लेटेस्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शुक्रवार तक रुकूंगा. एट द लेटेस्ट, आई शैल स्टे देयर टिल फ्राइडे. शुरू से अंत तक या पूरा पूरा. ऑल अलोंग या ऑल द व्हाइल. शुरू से अंत तक वह मेरे साथ था. ही वॉज विद मी ऑल अलोंग. पूरे समय तक वही बोलता रहा. ही केप्ट ऑन स्पीकिंग ऑल द व्हाइल. बहुत नज़दीक. एट हैंड, चूँकि मेरी परीक्षा बहुत नज़दीक है, अतः मैं इस यात्रा पर नहीं जा सकता. एज माई एग्ज़ाम्स आर एट हैंड, आई कांट गो ऑन दिस ट्रिप. लगातार, एट ए स्ट्रेच, मैं लगातार 4 घंटे तैर सकता हूँ. आई कैन स्विम फॉर 4 hours एट ए स्ट्रेच. ज़्यादा देर नहीं, शीघ्र ही. बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही हम लोग गांव पहुंच जाएंगे. वी शैल रीच द विलेज बिफोर लॉन्ग. उतना पीछे. एज फार बैक एज, इस बात को समझने के लिए तुम्हें 1857 तक पीछे जाना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड दिस यू विल हैव टू गो बैक एज फार बैक एज 1857. कभी न समाप्त होने वाला अंत, नो एंड. मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है. ए मैन्स डिज़ायर हैज़ नो एंड. हाल में, कुछ दिनों में. ऑफ लेट, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है. ऑफ लेट, आई एम नॉट कीपिंग वेल. बिल्कुल प्रारंभ से ही समाप्त करना. निप इन द बड, विद्रोह प्रारंभ में ही दबा दिया गया. द रेबेलियन वॉज निप्ड इन द बेड. जब तक, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज, जब तक वह वहाँ है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. सो लॉन्ग एज ही इज़ देयर आई शैल नॉट गो देयर. जब तक सहवाग क्रीज पर है, भारत के पास जीत का मौका है. एज लॉन्ग एज सहवाग इज एट द क्रीज, इंडिया हैज़ ए चांस. जहाँ तक, एज फार एज, जहाँ तक मुझे मालूम है वह अभी भी वहीं रहता है. एज फार एज आई नो ही स्टिल लिव्स देयर. समय आने पर या उचित समय पर. इन ड्यू कोर्स, समय आने पर तुम इसे समझ जाओगे. इन ड्यू कोर्स यू विल अंडरस्टैंड इट. पहले जैसा ही या बदस्तूर, एज यूजुअल, वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था. एवरीथिंग वॉज एज यूजुअल देयर. चिरस्थायी या चिरकालिक, इसके लिए 3 शब्द हैं. एजलेस, टाइमलेस, एवरलास्टिंग. वह तो चिरकालिक सुंदरी है. शी इज़ एन एजलेस या एवरलास्टिंग या ए टाइमलेस ब्यूटी. अभी या कभी नहीं. नाउ आर नेवर, मेरे लिए तो यह अभी या कभी नहीं का मामला है. फॉर मी दिस इज़ अ मैटर ऑफ नाउ आर नेवर. एक न एक दिन, कभी न कभी, आज नहीं तो कल. सूनर आर लेटर, आज नहीं तो कल, इसे तो होना ही था. सूनर आर लेटर दिस वॉज बाउंड टू हैपन. कभी न कभी तो वह यहाँ आएगा ही. सूनर आर लेटर ही हैज़ टू कम हियर. एक बार फिर, वंस अगेन, इसे एक बार फिर गाओ. सिंग दिस वंस अगेन, अंतिम बार. वंस फॉर ऑल, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ. आई वार्न यू वंस फॉर ऑल. निरंतर, ऑन एंड ऑन, जब तक सफल न हो जाओ निरंतर कोशिश करते रहो. ट्राई ऑन एंड ऑन अंटिल यू सक्सेड. 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनके लिए शब्द हैं ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स. इस दवा को दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार खाओ. टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स अ डे. दशक, डिकेड, एक दशक में 10 वर्ष होते हैं. देयर आर 10 years इन ए डिकेड. यह 21वीं शताब्दी का पहला दशक है. दिस इज़ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st century. सहस्त्राब्दी, मिलेनियम. एक सहस्त्राब्दी में 1000 वर्ष होते हैं.
देयर आर 1000 ईयर्स इन ए मिलेनियम, वर्षगांठ एनिवर्सरी। कल मेरी शादी की 10वीं वर्षगांठ है। इट इज़ माई 10th मैरिज एनिवर्सरी टुमारो। दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट। उसकी हत्या दिन दहाड़े हुई थी। ही वॉज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट। अंततः इन द लॉन्ग रन, मेहनत और ईमानदारी अंततः रंग लाती है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। टुडेज कोट इज टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। अर्थात मुश्किल भरे दिन हमेशा नहीं रहते, लेकिन मेहनती लोग, कठोर लोग हमेशा सफल होते हैं।